sad. Jesus, is that a tongue? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी बिहार। आज की जो घटना है बिहार के हुआ जिले की है, जो कि बहुत ही खतरनाक घटना है। इस घटना में अपने एक दोस्त को जान गंवानी पड़ी थी और ये कहानी 4 दोस्तों की है। इस कहानी जो भी कुछ होता है वो वाकई काफ़ी डरावना था। उस रात जो कुछ उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 में। 4 दोस्त सोमवीर, रोशन, विष्णु और जाजम, ये चारों दोस्त काफ़ी गहरे थे और काफ़ी इंजॉय किया करते थे। अपनी स्कूल टाइम से दोस्त थे और काफ़ी खुश रहा करते थे। लेकिन आप लोगों को बता दूं, बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुर्गा पूजा, ये माता की जितनी भी पूजाएं होती है जो दिवाली के आसपास होती है, 7वीं 8वीं 9वीं, काफ़ी लोग खुश होते हैं। और ये जो घटना है उनके साथ इसी दिन हुई। क्योंकि होता कुछ ऐसे, ये सभी कुछ जॉब कर रहे थे, 2 इनमें से, और 2 अपनी पढ़ाई कर रहे थे आगे। तो ये इकट्ठा गांव में आते हैं और रात का समय था, मंदिर में पूजा वूजा करते हैं। करीबन 2,500 से 3,000 लोग वहाँ पर आए हुए थे अच्छी पूजा वूजा करके। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये चारों राजपूत थे और ये हमेशा छुप कर ही शराब दारू वारू पिया करते थे ताकि किसी को कुछ पता ना चले और सब कुछ ओके काम में हो जाए और किसी को कुछ ज़्यादा पता भी ना चले कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। होता कुछ ऐसे है, पूजा के दिन की बात थी, सप्तमी चल रही थी, बाकी 6 दिन जा चुके थे पूजा के। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई क्यों ना आज शराब पी जाए और कहीं छिप पर पीते हैं, वहीं चलेंगे, हवा जो गांव है जिला है वहाँ पर जाकर पियेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये चारों अपने तैयार हो जाते हैं और कहीं से अपनी शराब और बियर की बोतल ले लेते हैं और हवा जो जिला है, जो जगह है, वहाँ पर पहुँचते हैं और वहीं पर शराब पीने लगते हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो शराब पी रहे थे। समय काफ़ी गुजर चुका था, रात के करीबन 9:30-10 बजे का समय था। अब उन चारों ने सोचा कि भाई अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी जब समय हो चुका है और ज़्यादा अंधेरा भी होने वाला है। तो उन चारों दोस्तों में से जो सोमवीर था वो काफ़ी हरामी दोस्त था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी चल जाता था और कुछ भी बोल देता था और हमेशा उसके ज़बान पर एक प्रकार से गाली रहती थी और पर वो बर्ताव झेलते थे। क्योंकि सभी अच्छे दोस्त थे, इस कारण से वो कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते थे उसे। तो ऐसे जब वो शराब पीकर वहाँ से निकलते हैं तो थोड़ी सी आगे चलने के बाद उसी जंगल में 4 से 5 लेडीज होंगी जिन्होंने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। उनके हाथ में सफ़ेद कुछ ऐसे था, ऊपर उछाल रही थी वो और ऐसे नाच रही थी। तो जो बाकी के 3 दोस्त थे, विष्णु, जाजम और रोशन, वो कहते हैं, और रोशन से भी जो चौथा दोस्त था सोमवीर, उससे भी कहते हैं कि भाई यहाँ से चलना चाहिए, किसी को कुछ नहीं कहना, चुपचाप यहाँ से निकल लेना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, सोमवीर बहुत हरामी था। वो उन औरतों को देखता है, वो तीनों तो इग्नोर कर देते हैं, विष्णु, जाजम और रोशन। लेकिन जो सोमवीर था दिमाग से थोड़ा हरामी था, वो कुछ भी बोल देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो उन लेडीज़ को देख लेता है और कहता है कि एक रात मेरे साथ चलो, तुम्हें पूरा मज़ा दे दूँगा, तुम हमेशा खुश रहोगी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जो प्यास है वो मैं बुझा दूँगा। सोमवीर ने कुछ ऐसा ही मजाक किया और उनमें से जो एक लेडीज़ थी, उन्होंने सोमवीर की तरफ देख लिया। उसने जैसे सोमवीर की तरफ देखा तो सोमवीर जो 3 दोस्त थे उसके साथ विष्णु, जाजम और रोशन उसे कहते हैं यार क्या कर दिया तूने, जब मना किया था कि बोलना नहीं है। और जैसे तैसे करके वहाँ से सोमवीर को लेकर चले जाते हैं और सोमवीर घर आ जाता है। और जो पूजा होती है अष्टमी दुर्गा माता की, अष्टमी नवमी सब कुछ बीत जाते हैं, 8 से 9 दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक ही जो सोमवीर होता है उसके सपनों में वही औरत आती है जिसे वो सब कुछ कहा था, और वो सेक्स करता है सपने में। सब कुछ ऐसा होता है कि रियली हो रहा, और सोमवीर को सपने में कंटिन्यूसली वो औरत दिखाई दे रही थी। और जो समागम बनाते हैं रियलिटी में, वैसे सोमवीर के साथ सपने में भी हो रहा था। और सोमवीर जब जैसे सुबह उठता था तो अपने दोस्तों को सब कुछ बताता था कि एक ऐसी लेडी सपने में आते हैं और सेक्स करते हैं हम लोग, यानी एडिक्ट पोर्न, जो भी कुछ भी लगा लो आप। लेकिन जो कुछ सोमवीर ने सुना वो काफ़ी अजीब था। सोमवीर ने जो सपने में हो रहा था वो काफ़ी ऐसी हरकत थी। लेकिन उन्होंने जो बात वहाँ पर अपने दोस्तों को बताई तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने किसी बात पर भी यकीन नहीं किया, कि उन्होंने सोचा कि मजाक कर रहा होगा, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सोमवीर के साथ ये जो घटना थी कंटिन्यू 1 से 1.5 महीने घटी और तभी ऐसे ही समय बीतता गया
वो जो लड़की थी उसके सपनों में कंटिन्यू आ रही थी। तो एक बार सोमवीर के सपनों में वो लड़की फिर आती है और वो कहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सोमवीर को ये सब कुछ सच लगने लगा था। उसे समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। उसने जो भी बातें उसके साथ हो रही थी सपने में अपने दोस्तों को फिर से बताई, लेकिन उनको दोस्तों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। और सोमवीर को काफ़ी अजीब भी लग रहा था, क्योंकि जब वो उठता था तो ऐसी हालत में उठता था कि पूरी रात भर उसने जो काम किया है, आप समझ रहे हैं, जो संबंध बनाया है, वो सब कुछ किया है, ऐसी हालत में उठता था। और आगे आगे ऐसे समय होता जा रहा था, सोमवीर जो था उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे उसे अजीब सी बीमारियां होने लगी थी। उसे खुद भी नहीं पता था उसको हो क्या रहा था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। 3 से 4 महीने जब बीते, सोमवीर के सपनों में वो औरत आई। उसने जो कुछ सोमवीर को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, और मैं अपने बच्चे को खुद से ही हाथ के खींच के निकालूंगी और उसे खा जाऊंगी, जिससे मेरी उम्र बढ़ेगी। ये सब कुछ सोमवीर के सपने में आया और जो उस लेडी ने कहा सब कुछ बताया। तो सोमवीर काफ़ी डर गया और उसने ये सारी बात अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को भी बताई। लेकिन उसके घर वाले थे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे, ना ही उसके दोस्तों ने वो यकीन किया। अब उन्हें समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। सोमवीर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। अब समय बीतता जा रहा था। 8 से 9 महीने बीत चुके थे और ऐसा समय आता है 2020 में सोमवीर की डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर पाता है कि ऐसा सब कुछ हो सकता है। अब सोमवीर की डेथ होने के बाद उसके दोस्तों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा सब कुछ हो चुका है। उसके जो बाकी के 2 दोस्त थे वो तो वापस अपने जॉब पर चले गए, और जो एक दोस्त था जो पढ़ाई कर रहा था, रोशन, वो अपनी पढ़ाई पर चला गया। लेकिन जो सोमवीर की फैमिली के साथ भी थी वो वाकई बुरी घटना थी। फिर ऐसे ही समय बीता। करीबन 3 से 4 साल गुजर जाने के बाद जो सोमवीर होता है, उसकी जो स्पिरिट होती है वो एक बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाती है। और वो जो बच्चा था वो पूरी तरह से बिहेवियर अजीब करने लगता है। वो अपने मम्मी पापा को धमकाने लगता है, ऐसे उन्हें डांटता है, उन्हें कुछ भी फेंक के मार देता था। तो जो वो घर वाले थे वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चे को कुछ हो गया है। तो तांत्रिक जैसे ही उस बच्चे को देखता है तो उस बच्चे को एक साइड ले जाता है और वहीं साइड में बैठाता है और कुछ ऐसे ही कुछ करता है कि जिससे वो बच्चा बोल पड़ता है। वो बच्चा कहता है कि मैं सोमवीर हूँ और जिस तरह से मुझे मारा गया है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पहले मुझे मुक्ति चाहिए। ये सब कुछ सोमवीर बता देता है। और ऐसे जब तांत्रिक और उस बच्चे के बीच बात हो रही थी, सोमवीर बताता है कि वो जो लेडी थी जिसके कारण ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, असल में जब हम वहाँ से निकले तो वो जो लेडी थी वो ऐसे ही अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, और जो मैंने शब्द कहे उसके कारण काफ़ी दिक्कत हुई। और ये जो बात हुई उसी के चलते ये सब कुछ हुआ। वहाँ पर वो मेरे पीछे पड़ी और जो मेरे साथ हरकत करी उससे के कारण मेरी डेथ हुई। उसने तांत्रिक को सब कुछ बताया और वो जो लेडी थी काफ़ी उससे जुड़ गई थी सोमवीर से। अब सोमवीर चाहता था कि मुझे मुक्ति मिल जाए और उस लेडी के बारे में पता करे। सोमवीर ने सब कुछ लेडी के बारे में बताया कि ऐसे जब वो रहते थे अपनी फैमिली के साथ, तो जो औरत थी वो लेडी, उसका पति उसके साथ संबंध बनाता था। उसके बाद उसकी जो सास थी वो अपने पति को भी कहती थी कि तुम भी इसके साथ जाओ, सेक्स करो। ये बात जो थी हजम नहीं हुई उस लड़के को और वो ज़्यादा काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी और इस चीज़ के चलते उसने आत्महत्या कर ली थी। इस सारी बात सोमवीर की जो स्पिरिट थी उस लड़के के अंदर वो सब कुछ बताती है और तांत्रिक भी कुछ ना कुछ इलाज करता है। और तांत्रिक जो कुछ भी था सारी बातें बताता है उनके घर वालों को, ऐसे ऐसे कुछ बात है। और जो सोमवीर के 3 दोस्त थे उनको भी बुला लेता है कि ऐसा ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा, जिसके बाद सोमवीर की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम अच्छे से जी सकोगे। ऐसा सब कुछ बताया तांत्रिक ने। अगले ही दिन जैसे शुरू होता है उसके दोस्त आ जाते हैं वापस और उसी जगह पे जाते हैं। भभुआ जो जिला था बिहार का, बलवा जो भी है, वहाँ पर जाते हैं। तांत्रिक वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके दोस्तों को बताता है कि ये सबसे भूतिया जगह है बिहार की। ये असल में दुर्गा पूजा, अष्टमी या दिवाली के दिन से शुरू होती है। काफ़ी लोग यहाँ पर बांधे हुए हैं जिनकी स्पीड्स हैं, जो बरगद के पेड़ के नीचे बांधी हुई हैं। कईयों को पेड़ के पीछे बांधा गया है, कील को ठोक से लटकाया गया है। ये सब कुछ तांत्रिक बताता है कि ऐसा ऐसा सब कुछ यहाँ पर हुआ है। और बिहार का हवा जिला सबसे खतरनाक है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पोजेस्ट हुए हैं, उनकी डेथ हुई है। ये सब कुछ तांत्रिक बताता है।
उस दिन के बाद धीरज की आत्मा को शांति मिल जाती है। और सॉरी दोस्तों, जो मित्र था सोमवीर, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। उस दिन सबको समझ आ जाता है कि रात के समय भी ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना है। और आज सोमवीर जो है मुक्त हो चुका है। उसके जो 3 दोस्त हैं वापस से फिर से अपनी जॉब पर जाने लगे हैं। एक मुंबई है, एक दिल्ली है, और एक दिल्ली का कोई पालमपुर जगह है, वहाँ पर अपनी जॉब कर रहा है। उसकी भी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। उन्होंने चलते इस कहानी के अपना एक दोस्त खो दिया जिसका नाम सोमवीर था, जिसके बात पर कभी उन्होंने यकीन नहीं किया। तो जय हिंद दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।